मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। दिल न लगाना ओ दीवानो। एक दौर था जब बॉलीवुड में सिर्फ फिल्म्स नहीं बनती थी, लेजेंड्स बनती थी। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। एक दौर था जब थिएटर के बाहर लाइनें लगती थी रात से, जब एक डायलॉग सुनकर पूरा हॉल चीखने लगता था। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जब एक डांस स्टेप देखकर हर गली का लड़का वही स्टेप कॉपी करने लगता था। वो दौर था 80s का। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी। जब हर एक्टर एक अलग दुनिया था। कोई एंग्री यंग मैन था जो हर बेरोजगार नौजवान की आवाज था। कोई रोमांटिक हीरो था जिसे देखकर लड़कियां अपने भाई से कहती थीं, मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए। कोई एक्शन किंग था जिसकी ताकत देखकर विलन भी डर जाते थे। और कोई कॉमेडी का बादशाह था जिसे देखकर पूरा परिवार साथ बैठकर हंसता था। आज हम बात करेंगे उन 10 एक्टर्स की जिन्होंने 80s में बॉलीवुड को वो दिया जो आज तक कोई रिपीट नहीं कर पाया। हर एक्टर की एक कहानी है, एक स्ट्रगल है, एक मैजिक है। और नंबर 1 पर वो नाम है जिसे सुनकर तुम्हें पता चलेगा कि असली सुपरस्टार किससे कहते हैं। वो नाम जो सिर्फ एक एक्टर का नाम नहीं है, वो एक ईरा है, एक इंस्टीट्यूशन है। लेकिन उससे पहले अगर तुम पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो फिल्मीफाइंग भाई को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि यहाँ वो कहानियां बताई जाती हैं जो बॉलीवुड भूल चुका है लेकिन हम याद रखते हैं। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो 80s बॉलीवुड का दीवाना है। चलो शुरू करते हैं। नंबर 10, अनिल कपूर। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। यार बिना चैन कहाँ रे, कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना। 80 के दशक के आखिर में एक एक्टर आया जिसने अपनी एनर्जी से सबको चौंका दिया। अनिल कपूर, मिस्टर इंडिया, तेजाब, राम, लखन, परिंदा। अनिल की शुरुआत आसान नहीं थी। शुरुआती फिल्म्स फ्लॉप हुई। लोगों ने कहा ये एक्टर कुछ खास नहीं है, लेकिन अनिल ने हार नहीं मानी। और फिर आई वो फिल्म जिसने सब बदल दिया, मिस्टर इंडिया 1987। एक ऐसी फिल्म जिसमें अनिल एक इनविजिबल सुपर हीरो बने। ये फिल्म इंडियन सिनेमा की पहली मेजर सुपर हीरो फिल्म मानी जाती है। उस दौर में जब स्पेशल इफेक्ट्स बहुत लिमिटेड थे, तब इस फिल्म ने जो जादू दिखाया वो आज भी कमाल लगता है। अनिल की परफॉर्मेंस ने इस फिल्म को इमॉर्टल बना दिया। एक मिडिल क्लास आदमी जो रात में इनविजिबल हो जाता है और गलत के खिलाफ लड़ता है। ये कॉन्सेप्ट सुनकर लोगों ने सोचा था शायद ये काम न करे, लेकिन अनिल ने इस रोल में जो जान डाली उसने इसे एक क्लासिक बना दिया। तेजाब में अनायल और मधुरी की जोड़ी ने ऐसा मैजिक किया जो आज भी याद किया जाता है। मोहिनी की कहानी, मुन्ना की फाइट और वो एनर्जी जो सिर्फ अनिल में थी। 1 2 3 गाने के बाद जो सीन्स आते हैं उनमें अनिल का एंगर और पैशन दोनों एक साथ दिखते थे। राम लखन में अनिल और जैकी श्रॉफ की जोड़ी, 2 भाई, अलग पर्सनैलिटी लेकिन एक ही जज्बा। ये फिल्म भी 80 के दशक के आखिर की एक बड़ी हिट साबित हुई। अनिल की खासियत थी उनकी वर्सैटिलिटी। एक तरफ कॉमेडी, दूसरी तरफ एक्शन, तीसरी तरफ इमोशनल रोल्स। हर जॉनर में सहज। कोई भी डायरेक्टर उन्हें कोई भी रोल दे, अनिल उसे अपना बना लेते थे। और रियल लाइफ में भी अनिल की एनर्जी वैसी ही है। आज इतने दशकों बाद भी वो उतने ही फिट, उतने ही एनर्जेटिक। 65 साल की उम्र में भी वो स्टंट्स खुद करते हैं। यही है उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी। टाइम उन पर असर नहीं करता। नंबर 9, सनी देओल। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। 80s में एक नया नाम आया जिसने अपनी ताकत से पहचान बनाई, सनी देओल। बेताब, अर्जुन, ट्राइडेव, घयाल। सनी के लिए इंडस्ट्री में आना आसान भी था और मुश्किल भी। आसान क्योंकि उनके पिता धर्मेंद्र खुद एक लेजेंड थे। मुश्किल क्योंकि हर कोई उनसे एक्सपेक्टेशंस रखता था और हर कोई उन्हें धर्मेंद्र के बेटे के तौर पर ही देखता था। 1983 में बेताब से डेब्यू और उसी फिल्म ने प्रूव कर दिया कि ये लड़का अलग है। ये सिर्फ रोमांस नहीं कर सकता, ये फाइट भी कर सकता है और दोनों में इक्वली दमदार।
अमृता सिंह के साथ उनकी जोड़ी ने उस साल की सबसे बड़ी हिट्स में से एक दी। अर्जुन में एक एंग्री यंग मैन का रोल जो यूथ के फ्रस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। 80s में इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम थी और सनी का ये कैरेक्टर उस दौर के बेरोजगार नौजवानों की आवाज बन गया। थिएटर में जब सनी स्क्रीन पर सिस्टम के खिलाफ बोलते थे तो ऑडियंस खड़े होकर ताली बजाती थी। त्रिदेव एक मल्टी स्टारर फिल्म जिसमें सनी, नसीरुद्दीन शाह और जैकी श्रॉफ तीनों साथ थे। 3 अलग अलग स्टाइल, 3 अलग अलग पर्सनालिटीज और फिल्म ने सबको एक साथ शानदार तरीके से बैलेंस किया। और फिर आई गयाल जो 80s के आखिर में आई और सनी को एक नई पहचान दी। 2.5 किलो का हाथ जब उठता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ये डायलॉग आज भी हर किसी की जुबान पर है। ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं थी, ये एक मूवमेंट बन गई थी। सनी देओल की खासियत थी उनकी रॉ पावर। स्क्रीन पर जब वो गुस्सा होते थे तो ऑडियंस भी उनके साथ गुस्सा हो जाती थी। ये कोई एक्टिंग टेक्निक नहीं था, ये कुछ और था, एक कनेक्शन जो ऑडियंस को सीधे टच करता था। नंबर 8 गोविंदा। मैं आया तेरे लिए, आया है ख्वाब में जन्नत का नक्शा आ गया। 80 के दशक के आखिर में एक एक्टर आया जिसने कॉमेडी को एक नई परिभाषा दी। गोविंदा, इल्जाम, लव, 86, खुदगर्ज। 1986 में इल्जाम से डेब्यू और शुरुआत से ही गोविंदा ने प्रूव किया कि उनके पास कुछ अलग है। वो डांस, वो कॉमिक टाइमिंग, वो एनर्जी जो स्क्रीन से बाहर निकलकर ऑडियंस तक पहुंचती थी। गोविंदा की बॉडी लैंग्वेज यूनिक थी, उनके एक्सप्रेशंस यूनिक थे, उनका दिखने का तरीका, बात करने का तरीका, ये सब इतना नेचुरल था कि कोई उनकी कॉपी नहीं कर सकता था। 80s में बॉलीवुड में डांस का एक अलग ही क्रेज था। हर एक्टर डांस करता था, लेकिन गोविंदा का डांस कुछ अलग था। उसमें एक मस्ती थी, एक करिश्मा था जो स्क्रीन से उतरकर सीधे ऑडियंस के दिल में जाता था। लव 86 और खुदगार्ज जैसी फिल्मों में गोविंदा ने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। शुरुआत में लोग सोचते थे यह सिर्फ एक डांसर है, लेकिन गोविंदा ने एक एक फिल्म के साथ प्रूव किया कि उनके पास कॉमिक टाइमिंग भी है, इमोशनल डेप्थ भी है। 80s में गोविंदा ने अपनी फाउंडेशन बनाई और 90 के दशक में वो फाउंडेशन एक एम्पायर बन गई। कुल्ली नंबर 1, हीरो नंबर 1, राजा बाबू। कॉमेडी किंग का टाइटल उन्हें ऐसे ही नहीं मिला, लेकिन 80 के दशक में भी गोविंदा का जो इम्पैक्ट था वो साफ दिखता था। एक नया चेहरा, एक नई एनर्जी, एक नया स्टाइल जो आगे चलकर बॉलीवुड कॉमेडी की पूरी डेफिनेशन बदल देगा। 80 के दशक के आखिर का यह नया सितारा 90 के दशक में बॉलीवुड का सबसे एंटरटेनिंग चेहरा बनने वाला था। नंबर 7 जितेंद्र। किया है तो बुलाना ना मुझे। 80 के दशक में एक एक्टर था जिसे जंपिंग जैक कहा जाता था। जितेंद्र, हिम्मत वाला, तोहफा, जस्टिस चौधरी, मवाली। जितेंद्रा की खासियत थी उनका डांस, वो एनर्जी, वो जंपिंग मूव्स जो स्क्रीन पर देखते ही ऑडियंस का मूड बदल देते थे। जितेंद्रा की फिल्म्स में हमेशा एक फेस्टिव फील होता था, जैसे हर फिल्म एक सेलिब्रेशन हो। हिम्मत वाला 1983 की वो फिल्म जिसने साउथ इंडियन सिनेमा की फॉर्मूला को बॉलीवुड में ब्रिंग किया। एक्शन, ड्रामा, डांस, सब कुछ लार्जर देन लाइफ। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि इसने पूरे बॉलीवुड को एक नई डायरेक्शन दे दी। जितेंद्रा और श्रीदेवी की जोड़ी 80s की सबसे सक्सेसफुल जोड़ियों में से एक थी। हिम्मत वाला, तोहफा, जस्टिस चौधरी, एक के बाद एक हिट्स। दोनों की केमिस्ट्री इतनी नेचुरल थी कि लगता था जैसे ये रियल लाइफ में भी ऐसे ही हो। लोग कहते थे जितेंद्रा सफेद कपड़े पहनकर लकी मानते थे और उनकी फिल्म्स भी ज्यादातर व्हाइट आउटफिट्स में दिखती थी। ये उनकी पहचान बन गई थी। व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट्स, ये सिर्फ एक लुक नहीं था, ये एक ब्रांड बन गया था। जितेंद्रा की फिल्म्स का एक फॉर्मूला था, सिंपल स्टोरी, ज्यादा डांस, ज्यादा ड्रामा और एक हैप्पी एंडिंग। ये फॉर्मूला ऑडियंस को इतना पसंद आया कि उन्होंने एक के बाद एक हिट्स दी। जितेंद्रा ने 80s में जो एनर्जी दी वो आज भी कुछ एक्टर्स में देखने को मिलती है, लेकिन ओरिजिनल जैसी कोई बात नहीं। उनके डांस मूव्स आज भी कई कोरियोग्राफर्स रेफरेंस के तौर पर यूज करते हैं। नंबर 6 नसीरुद्दीन शाह। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, जीने के लिए सोचा ही नहीं। अब बात करते हैं उस एक्टर की जिसने प्रूव किया कि एक्टिंग सिर्फ ग्लैमर नहीं होती। नसीरुद्दीन शाह। आक्रोश, मंडी, जाने भी दो यारो, मला मासूम। नसीरुद्दीन शाह पैरेलल सिनेमा के सबसे बड़े नामों में से एक हैं। 80 के दशक में जब मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मसाला फिल्म्स बना रहा था
गाने, डांस, बड़े हीरोज, तब नसीरुद्दीन शाह ऐसी फिल्म्स कर रहे थे जो सोसाइटी को मिरर दिखाती थी, जो असली जिंदगी की कहानियां बताती थी। एक्रॉश में एक आदिवासी मजदूर का रोल जिस पर झूठा आरोप लगाया जाता है, नासिरुद्दीन ने इस रोल में बिना एक शब्द बोले अपना दर्द दिखाया। पूरी फिल्म में कैरेक्टर सिर्फ एक बार बोलता है और वो सीन देखकर ऑडियंस की रूह कांप जाती थी। जाने भी दो यारों, एक ऐसी फिल्म जो आज भी इंडियन सिनेमा की सबसे स्मार्ट सैटर मानी जाती है। करप्शन, मीडिया, पॉलिटिक्स, सब पर एक शार्प कमेंट्री। ये फिल्म उस वक्त कमर्शियल सक्सेस नहीं थी, लेकिन आज इसे कल्ट क्लासिक का दर्जा मिला है और नसीरुद्दीन का परफॉर्मेंस उस फिल्म की जान था। मासूम में एक फादर का रोल जो अपने इलिजिमेट बेट को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। ये रोल इतना रियल था कि ऑडियंस की आंखें भर आती थी। एक मिडिल क्लास फैमिली, एक सीक्रेट और एक फादर जो अपने प्रिंसिपल्स और अपने प्यार के बीच फंसा है। नसीरुद्दीन शाह ने प्रूव किया कि एक एक्टर को सुपरस्टार बनने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं, सिर्फ टैलेंट चाहिए। और टैलेंट में नसीरुद्दीन का कोई मुकाबला नहीं था। उन्होंने थिएटर से लेकर फिल्म तक हर मीडियम में अपना लोहा साबित किया। आज भी जब फिल्म स्कूल्स में एक्टिंग सिखाई जाती है तो नासिरुद्दीन शाह की परफॉर्मेंसेस को स्टडी किया जाता है। यही है उनकी असली विरासत। नंबर 5, राजेश खन्ना। हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। 70 के दशक के सुपरस्टार और 80 के दशक में भी एक मजबूत प्रेजेंस। राजेश खन्ना, अवतार, सौतन, अमृत। राजेश खन्ना को इंडिया का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। 70 के दशक में उनकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि लोग उनकी कार को किस करते थे, उनकी फोटो से शादी करते थे, लड़कियां उन्हें खून से लेटर्स लिखती थी। ये सच में हुआ था। कोई और एक्टर आज तक उस लेवल की फैन फॉलोइंग नहीं पा सका। 80s में वो स्केल शायद कम हो गई थी, नए एक्टर्स आ चुके थे, अमिताभ का दौर शुरू हो गया था, लेकिन राजेश खन्ना का प्रेजेंस अभी भी पावरफुल था। अवतार, एक फादर की कहानी जो अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करता है और बुढ़ापे में उसे ही घर से निकाल दिया जाता है। ये फिल्म इमोशनल ड्रामा का एक बेहतरीन एग्जाम्पल थी और इसमें राजेश खन्ना की परफॉर्मेंस ने एक बार फिर दिखाया कि उनके पास वो मैजिक अभी भी है। एक पिता का दर्द, एक पिता की बेबसी। राजेश खन्ना ने इसे इतनी सच्चाई से निभाया कि थिएटर में लोग रोते थे। सौतेन में उनकी रोमांटिक इमेज एक बार फिर चमकी। शायद मेरी शादी का ख्याल, ये सॉन्ग और राजेश खन्ना की केमिस्ट्री आज भी याद की जाती है। उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन, उनका वो सिग्नेचर स्टाइल, आंखें बंद करके गाना, ये सब अभी भी फैंस को पुल करता था। राजेश खन्ना शायद 80s के सबसे बड़े स्टार नहीं रहे, नई जनरेशन आ रही थी, लेकिन उनका लेगेसी 80s में भी जिंदा था और हमेशा रहेगा, क्योंकि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट ही क्रिएट किया था कि एक एक्टर सुपरस्टार हो सकता है। ये टाइटल, ये स्टेटस सबसे पहले राजेश खन्ना को मिला था। नंबर 4, ऋषि कपूर। बॉलीवुड का चॉकलेटी हीरो जो रोमांस का बादशाह था, ऋषि कपूर। प्रेम रोग, सागर, बोल, राधा बोल, कार्स। ऋषि कपूर की खासियत थी उनकी सॉफ्टनेस। वो रोमांटिक दिखते थे, वो रोमांटिक लगते थे और जब वो स्क्रीन पे प्यार करते थे तो ऑडियंस भी प्यार में डूब जाती थी। उनका राउंड फेस, उनकी स्वीट स्माइल, ये सब एक पैकेज था जो लड़कियों को दीवाना बनाता था। प्रेम रोग 1982 की फिल्म जिसमें आर्शी और पद्मिनी कोल्हापुरे की केमिस्ट्री ने पूरे इंडिया को रुला दिया। विडो रीमैरिज जैसे सेंसिटिव टॉपिक को इतनी सुंदरता से प्रेजेंट किया गया कि फिल्म एक क्लासिक बन गई। उस दौर में विडो रीमैरिज पर बात करना भी मुश्किल था और इस फिल्म ने इसे मेन स्ट्रीम ऑडियंस तक पहुंचाया और भी सुंदर तरीके से। सागर में आर्शी और डिम्पल की जोड़ी ने एक नई लव स्टोरी क्रिएट की। 2 फ्रेंड्स, एक लड़की और एक ट्रायंगल। ये फिल्म अपने म्यूजिक के लिए भी फेमस थी। सागर किनारे जैसे गाने आज भी सुनो तो दिल में एक अलग ही फीलिंग आती है। कार्स में ऋषि का डबल रोल परफॉर्मेंस आज भी याद किया जाता है। एक रीइंकार्नेशन की कहानी जिसमें आर्शी ने 2 कंप्लीटली अलग कैरेक्टर्स को इतनी बारीकी से निभाया कि लोग भूल गए कि ये एक ही एक्टर है। आर्शी कपूर का गाना गाते हुए एक्टिंग करना, उनका एक्सप्रेशन, उनकी आईज, ये सब कंबाइंड होकर एक ऐसा पैकेज बनाते थे जो सिर्फ ऋषि कर सकते थे। कोई और एक्टर इस तरह रोमांस को प्रेजेंट नहीं कर पाया। चॉकलेट बॉय का टाइटल उन्हें ऐसे ही नहीं मिला।
ये उनकी पूरी इमेज का हिस्सा बन गया था। और 80s में बॉलीवुड के हर रोमांटिक फिल्म में ऋषि का होना ऑलमोस्ट गारंटी था कि फिल्म अच्छी चलेगी। नंबर 3, मिथुन चक्रवर्ती। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, यार हमारा अमर रहेगा। अब बात करते हैं एक ऐसे एक्टर की जिसने एक रेवोल्यूशन ला दिया, मिथुन चक्रवर्ती। डिस्को डांसर, प्यार झुकता नहीं, वड़ात 1982। डिस्को डांसर ये फिल्म सिर्फ इंडिया में नहीं चली, ये रशिया में चली, चाइना में चली, पूरी दुनिया में चली। एक ऐसी फिल्म जिसने एक ट्रेडिशन तोड़ दी कि इंडियन फिल्म्स सिर्फ इंडिया तक सीमित होती हैं। आई एम अ डिस्को डांसर, ये सॉन्ग और मिथुन का डांस, ये कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल था कि पूरी दुनिया उसकी दीवानी हो गई। उस दौर में जब सोवियत यूनियन था, तब वहां मिथुन चक्रवर्ती अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा पॉपुलर थे। ये सोचकर भी अजीब लगता है। मिथुन एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे, बंगाल के एक छोटे से इलाके से। नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर मृगया के लिए उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पैरेलल सिनेमा से की थी, लेकिन डिस्को डांसर ने उन्हें एक मास आइकन बना दिया, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। मिथुन की खासियत थी उनकी रिलेटेबिलिटी। वो दिखते थे आम लोगों जैसे, ना बहुत टॉल ना बहुत फैंसी। उनके डांस मूव्स कॉपी करना आसान था और इसीलिए हर गली में एक मिथुन था जो उनके मूव्स कॉपी करता था। शादी हो, फंक्शन हो, डिस्को डांसर के गाने जरूर बजते थे। प्यार झुकता नहीं में मिथुन की एक अलग इमेज दिखी, एक सिंपल रोमांटिक हीरो, और वॉर आर्ट में एक्शन का एक नया अवतार। डिस्को डांसर ने मिथुन को इतना बड़ा बना दिया कि वो रशिया जैसे देशों में अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा पॉपुलर हो गए। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक इंडियन एक्टर जिसने ग्लोबल ऑडियंस को इतना प्रभावित किया कि उसका नाम इंटरनेशनल न्यूज में आया। नंबर 2, धर्मेंद्र। का गुलाब ये मुश्किल से खिलता है, खिल गया। ही मैन ऑफ बॉलीवुड धर्मेंद्र। शोले, नौकर बीवी का, रजिया सुल्तान, हुकूमत। शोले टेक्निकली 70 के दशक की फिल्म है, लेकिन 80 के दशक में धर्मेंद्र का जो प्रेजेंस था वो उतना ही पावरफुल था। हुकूमत 1987 की वो फिल्म जिसमें धर्मेंद्र का एक्शन अवतार और भी अग्रेसिव हो गया। उम्र बढ़ने के साथ उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कम नहीं हुई बल्कि और मजबूत हो गई। धर्मेंद्र की खासियत थी उनकी फिजिकल प्रेजेंस, उनकी हाइट, उनकी बॉडी, उनका वो रगिड लुक जो उन्हें ही मैन का टाइटल देता था। जब धर्मेंद्र स्क्रीन पर किसी विलन को मारते थे तो ऑडियंस को लगता था कि कोई असली में मार खा रहा है, इतना रियल लगता था। लेकिन इसके साथ साथ धर्मेंद्र इमोशनल रोल्स में भी उतने ही पावरफुल थे। नौकर बीवी का जैसी फिल्म्स में उनकी कॉमिक टाइमिंग ने भी सबको चौंकाया। एक एक्टर जो एक्शन में भी टॉप था और कॉमेडी में भी टॉप था, ये कॉम्बिनेशन बहुत कम लोगों में मिलता है। राजिया सुल्तान जैसी हिस्टोरिकल फिल्म्स में धर्मेंद्र ने एक अलग ही रेंज दिखाई, एक रॉयल कैरेक्टर, एक अलग एरा, और धर्मेंद्र ने इसे भी अपने तरीके से जिया। और रियल लाइफ में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी जो 70s में शुरू हुई, 80s में शादी तक पहुंची। ये बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक लव स्टोरीज में से एक है। 2 बड़े स्टार्स एक साथ काम करना और फिर शादी, ये सब उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। धर्मेंद्र ने 3 डेकेड्स तक बॉलीवुड पर राज किया और 80 के दशक में भी उनका वो मैजिक बरकरार था। आज भी जब सनी और बॉबी देओल की फिल्म्स आती हैं तो लोग उनमें धर्मेंद्र की झलक ढूंढते हैं। यही है एक लेजेंड की पहचान। उसकी विरासत आगे भी चलती रहती है। नंबर 1, अमिताभ बच्चन। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। रुको, अभी तक जितने भी एक्टर्स की बात हुई सब लीजेंड्स थे, सब आइकॉनिक थे, सब ने अपनी जगह बनाई। लेकिन नंबर 1 के लिए वो नाम है जिसे शाहनशाह कहा जाता है, जिसे बिग बी कहा जाता है और जो आज भी डेकेड्स बाद उतना ही रेलेवेंट है। अमिताभ बच्चन। कुली, शक्ति, मर्द, शराबी, नमक, हलाल, नसीब। 70 के दशक में अमिताभ को एंग्री यंग मैन का टाइटल मिला। जंजीर, दीवार, शोले, इन फिल्म्स ने उन्हें एक नया हीरो बना दिया था। एक हीरो जो सिस्टम के खिलाफ लड़ता है। लेकिन 80 के दशक में वो उससे भी आगे निकल गए, वो एक इंस्टीट्यूशन बन गए। 1982 कुल्ली की शूटिंग के दौरान एक फाइट सीन में अमिताभ को एक लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी हुई। उनकी इंटेस्टाइन्स डैमेज हो गई थी। पूरा देश DUA कर रहा था। हॉस्पिटल्स के बाहर लोगों की लाइनें लगी थी। मंदिरों में पूजा हो रही थी।
प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी खुद हॉस्पिटल विजिट कर रही थी। ये सिर्फ एक एक्टर के लिए होने वाली चीज नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय घटना बन गई थी। कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए हादसे ने मानो अमिताभ को छीन ही लिया था। एक पूरा देश एक एक्टर की रिकवरी के लिए दुआ कर रहा था। आज तक किसी और एक्टर के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब अमिताभ रिकवर करके वापस आए तो कुल्ली रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर बनी। डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने उस इंजरी वाले सीन को फिल्म में ही रखा क्योंकि वो मोमेंट खुद हिस्ट्री बन गया था। शक्ति में दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी, 2 जेनरेशंस के लेजेंड्स एक साथ, एक फादर और एक सन की कहानी जिसमें दोनों के बीच टेंशन है, गलतफहमी है, लेकिन प्यार भी है। ये कॉम्बिनेशन इंडियन सिनेमा के सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स में से एक है। 2 दिग्गज एक्टर्स का आमने सामने आना, ये फिल्म हिस्ट्री बन गई। शराबी में अमिताभ का कॉमिक इमोशनल मिश्रण, एक शराबी बेटे की कहानी जो अपने पिता के प्यार के लिए तरसता है। इंतहा हो गई इंतजार की जैसे सॉन्ग्स और अमिताभ का परफॉर्मेंस दोनों मिलकर एक यादगार पैकेज बना देते हैं। इंतहा हो गई इंतजार की। नमक हलाल में उनकी कॉमिक टाइमिंग, मैन बम्बई का बाबू नाम मेरा एंथनी गंसाल्व्स जैसा डायलॉग और उसका डिलीवरी सिर्फ अमिताभ कर सकते थे। मार्ड में उनका एक्शन अवतार, एक ऐसा हीरो जो हर मुश्किल को पार कर जाता है। मर्द को दर्द नहीं होता, ये डायलॉग उस दौर का सबसे पॉपुलर डायलॉग बन गया था। जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। हर जॉनर, हर स्टाइल, हर इमोशन, अमिताभ बच्चन सब कुछ कर सकते थे और सब कुछ बेहतरीन तरीके से। एक्शन हो, कॉमेडी हो, रोमांस हो, ड्रामा हो, हर जगह अमिताभ टॉप पर थे। 80s में अमिताभ इतने बड़े हो गए थे कि लोग कहते थे बॉलीवुड में सिर्फ 2 तरह की फिल्म्स होती हैं, अमिताभ की फिल्म्स और बाकी सब। ये कोई एग्जैजरेशन नहीं था, ये उस दौर की रियलिटी थी। और आज 2026 में भी अमिताभ बच्चन अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी रिलेवेंट हैं, अभी भी रिस्पेक्टेड हैं। केबीसी में हर एपिसोड में वही प्रेजेंस, वही आवाज, वही दबदबा। कोई और एक्टर इस तरह डेकेड्स को पार नहीं कर पाया जैसे अमिताभ ने किया। 60 के दशक से शुरुआत करके 2020 के दशक तक ये जर्नी किसी और एक्टर की नहीं है। यही है उनकी ग्रेटनेस, यही है उनकी लेगेसी। शहंशाह 80 के दशक का और हर एरा का नंबर 1 हमेशा। तो ये थे 80 के दशक की टॉप 10 मोस्ट आइकॉनिक बॉलीवुड एक्टर्स, जिनकी एक्टिंग, जिनकी एनर्जी, जिनका करिश्मा आज भी इंस्पायर करता है, आज भी दिल को छू जाता है। इन सब ने एक बात साबित की, असली टैलेंट कभी ओल्ड नहीं होता, असली लेजेंड कभी फेड नहीं होता और असली लेगेसी कभी खत्म नहीं होती। चाहे 80s हो, चाहे 2020 के दशक, एक लेजेंड हमेशा लेजेंड रहता है। कमेंट में बताओ इनमें से तुम्हारा फेवरेट 80 के दशक का एक्टर कौन है, और अगर तुम्हें लगता है कोई नाम मिस हुआ तो वो भी जरूर बताओ। फिल्मीफाइंग भाई को सब्सक्राइब करो अभी, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ यहाँ मिलती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।